अगस्त 2021 जिस दिन मैंने अपना आइल्स का एग्जाम दिया। और जिन मंकीज को नहीं पता कि आइल्स क्या है, वो एक इंग्लिश वोकैबुलरी एग्जाम है विच यू हैव टू गिव एंड पास टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज और वर्क पर्पस। और उसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। उन चारों को मिला के 7 और अबाव बैंड्स आने चाहिए टू गेट क्वालिफाइड एंड गो अब्रॉड। पर मेरे भी आए, क्यों नहीं आते? 3 महीने जो मेहनत करी थी। बट हाँ, यहाँ पे भी बट एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है। फिर क्या था, आई हैव टू गिव द एग्जाम अगेन। एंड इफ यू रिमेंबर माई कश्मीर व्लॉग्स, देन मैं आपको बता दूं कि कश्मीर से वापस आने के जस्ट अगले दिन मेरा आइल्स का एग्जाम था और मुझे ऐसी खतरनाक वाली नींद आ रही थी। एंड अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो बाप रे बाप, वर्स्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। और रिजल्ट मेरे फेवर में। वाओ, 3 महीने मेहनत करने के बाद आई गॉट फेल्ड। और यहाँ घूम के आने के जस्ट अगले दिन आई गॉट पास्ड। और कितना ही लाइफ मेरे साथ खेलेगी, इट कांट बी मोर सरप्राइजिंग, बट आई एम रॉन्ग। और मैं वहां पर आऊंगा, इतनी जल्दी क्या है? उससे पहले एक ट्रिप लेके आते ना, क्या वांदा है? एक वाल्मीकि का स्कूल में उफ, स्पेयर में नींद में लग रहा हूँ, मुझे पता है। और आपको आजू बाजू का एरिया भी थोड़ा अलग लग रहा होगा, रूम डिफरेंट लग रहा होगा। दिस इज़ माई मेन रूम। वो तो टेम्पररी था और वो अब बनाया जाके आई गेस 1 महीना जैसा हो गया हमको यहाँ पे आए। और तुम लोग सोच रहे होंगे जा रहा है फिर क्या है? इट टुक टाइम गाइस, टाइम ले लिया इसने बनाने में, क्या ही कर सकते अपन। कोविड एंड ऑल दैट केम एंड टुक टाइम, कुछ ही कर नहीं सकते। तो मैंने सोचा मेरा जो नया रूम है उसमें अपना फर्स्ट और लास्ट वीडियो बनाऊं। एनीवेज, मैं बोल रहा था कि अगर मेरी कॉलेज हो गई, उसकी फ़ीस हो गई, जीआईसी हो गई। अगर आप लोगों को जीआईसी नहीं पता है तो वो एक अमाउंट है जो मैं वहाँ पे कैनेडियन बैंक्स बहुत सारी होती है ना, उसमें से एक बैंक में रखना होता है। एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट है विच इज़ अराउंड $10,200, और वो हमें हर महीने 600 करके देंगे। ठीक है, वाई इज़ दैट? बिकॉज वहाँ जाते ही हमें जॉब तो नहीं मिलने वाली। आई नो कुछ 30 मार्क का होते हैं जो यहाँ से ही जॉब लगवा के जाते हैं, बट अब तो जॉब्स में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे अभी जॉब्स भी नहीं मिल रही। तो तब तक क्या करना है, दे विल गिव अस द मनी फॉर 1 year $600 एवरी मंथ। सिंपल। अब तुम लोग पूछोगे इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? सब तो सही है, कॉलेज हो गया, उसकी फ़ीस हो गई, जीआईसी हो गया, एसओपी हो गया वीज़ा के लिए, फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर आप लोग को याद है तो मेरी लाइफ एक रोलर कोस्टर है। इतनी इजीली मुझे नहीं मिलती चीज़ें। और क्या था, मेरा वीज़ा हो गया रिजेक्ट। सो आज है, क्या है आज, कौन सा डेट? लेट मी चेक। आज 1 तारीख है, ठीक है। आज है 1 और कल में मेरे डैड गए थे वीज़ा ऑफिस, वीज़ा रखने के लिए फिर से ऑब्वियसली। तो कल था 31 और हम 4:30 बजे हमने वीज़ा रख दिया था। और उन्होंने बोला अभी थोड़ा जल्दी वीज़ा आ रहा है 20 डेज़ में, और कभी कभार मैक्स 40 डेज़ में आते हैं। तो हम लेके चले, तो अप्रैल 20 से मई 20 तक वीज़ा आने के चांसेस है। तो लेट्स सी क्या होता है। And the reason was SOP. It's a letter which you have to give to the visa people to let them know that why you want to go the particular country, city and particular university, college, और क्या कोर्स ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, अपनी फैमिली का पूरा काला चिट्ठा उसमें डालना होता है। Easy, right? वो लिखना है, you have to give them. Then why did my visa got rejected? So बहुत टाइम से ये अपडेट देना है मेरे को। एक अपडेट आया हुआ है वीज़ा के लगते हुए। फॉर द पास्ट 7 days
इज अ स्ट्राइक गोइंग ऑन इन कनाडा। आज 8वां दिन हो जाएगा, अगर आज मैं अपडेट देखूँ तो अगर कुछ नहीं आया और अभी भी स्ट्राइक चल रही तो आज 8वां दिन हो जाएगा। एंड PSAC पब्लिक अलायंस सर्विस कनाडा जो है वो स्ट्राइक पे उतरी है, बिकॉज दे वांट बेटर वेजेस, बेटर लाइफ। मतलब अच्छी खुद की जो इतने टाइम से काम कर रहे हैं, इनकी वेजेस जो बढ़ी नहीं है, इनकी लाइफ जो वैसी की वैसी है, उसके लिए वो लोग स्ट्राइक पे उतरे। और PSAC जो है वो लाइक बहुत बड़ी एक सेक्टर है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसमें एम्बेसी के लोग भी आ जाते हैं। तो एक तरीके से मेरा वीज़ा डिले होना ही है। और मोस्टली तो ये जो टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड में वीज़ा आना था, बट आया नहीं। लास्ट थोड़ा दिन पहले ही मैंने चेक किया था तो उसमें 8 वीक्स बता रहा था कि 8 वीक्स लग सकते हैं वीज़ा को आने में, क्योंकि मोस्टली तो 4 वीक्स लगते हैं। बट मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा शायद वापस अमाउंट बढ़ गया होगा, मतलब ज़्यादा लोगों ने अपना वीज़ा रखा होगा, विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा बढ़ गए होंगे, या उन्होंने वहाँ से प्रोसेस स्लो कर दी होगी, ऐसा कुछ होगा। तो मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। उसके बाद मेरा जो डिस्कॉर्ड का फ्रेंड है, मतलब डिस्कॉर्ड में एक हमारा ग्रुप बना हुआ है यूनिवर्सिटी का, उसमें एक फ्रेंड बना है मेरा, तो उसने बताया कि एक स्ट्राइक चल रही है। तो मैंने बोला होगा कोई स्ट्राइक, अब इसमें अपने को क्या लेना, होगा 1-2 हफ्ते का स्ट्राइक। बट फिर उसी दिन मैंने दोपहर में चेक किया तो पता चला कि इट्स अ बिग मैटर, इट विल टेक टाइम। तो द थिंग इज कि मेरी जो कंसल्टेंसी है ना, उन्होंने मुझे बोला यू डू वन थिंग, यू जस्ट राइट द SOP एंड गिव इट टू अस। हम लोग जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और एड ऑन्स होंगे ना वो हम कर देंगे। तो मैंने बोला व्हाई नॉट, मैंने भेज दिया उनको, मेरी जो SOP लिखनी थी वो लिख के भेज दी। ठीक है, उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं दिया था उन्होंने कि ऐसा लिखना है, इधर पहले अपना वो लिखना, फिर अपने बारे में लिखना, अपने फैमिली के बारे में लिखना, कुछ नहीं। दे टोल्ड मी जस्ट राइट एंड गिव इट टू अस। मैंने बोला ठीक है लिख देता हूँ एंड गिव इट टू देम। बस मेरी एक गलती थी कि मैंने चेक नहीं किया, जब मुझे उन्होंने वापस रिवर्ट किया ना मैंने चेक नहीं किया, बस मेरी उतनी गलती थी। और जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट होके आया ना, सो आई चेक द SOP, देयर वाज नथिंग एड ऑन। ग्रामेटिकल मिस्टेक ठीक थे, उसको सुधारा गया था, बट कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया था, एक्सेप्ट उन्होंने जो मेरी कॉलेज के वेबसाइट पे जो उन्होंने डिटेल्स थी उसको कॉपी पेस्ट कर दिया बस। और ना चेक करना वॉज माई बिग मिस्टेक, इट कॉस्ट मी माई वीज़ा। ओ माई गॉड, अभी सोचता हूँ ना मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने आप पर। उसके बाद जब हम उनके पास गए ना तो दे सेड कि इट वाज माय मिस्टेक। ओ माय गॉड, मैं तो तुम लोग को इतना ही बोलूंगा, कंसल्टेंसी सोच समझ के लेना, ऐसे ही कुछ भी मत लेना अनलेस और अनटिल, बस समझ के लेना, मैं इतना ही बोलूँगा। और एक और बात बोलूँगा कि जो SOP है ना उसको थरली चेक करना अपनी, और फिर जो सुधार के देंगे उसको भी। और अगर आपको कुछ और डिटेल्स इसके रिलेटेड मुझे पूछनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एक अपडेट दे दूँ, अभी तक मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ देखा, बोला न्यूज़ तो देखो क्या हो रहा है, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये पता चल रहा है कि धीमे धीमे मतलब रिजॉल्व तो हो रहा है, ठीक हो रहे हैं, मतलब उनको जो डिमांड चाहिए थी वहाँ तक पहुँचे, मतलब थोड़ा करके पहुँचे हुए। बट ऐसी भी बात आ रही है, मतलब ऐसी भी न्यूज़ आ रही है कि ये वीक तो जाएगा ही, बट मई का नेक्स्ट वीक भी जाएगा, मतलब समझो ना 2 हफ्ता तो निकल ही जाने वाला है। तो बस मैं प्रे करता हूँ कि जितना हो सके उतना जल्दी ये हो, क्योंकि मेरी मॉम बहुत डरी हुई है। लाइक मेरी मॉम लाइक फर्स्ट टाइम दिया तो नहीं हुआ, दूसरी बार जल्दी दे दिया कि अगर कुछ हो तो वी शुड हैव टाइम, राइट, कि हम कुछ कर सके उसकी जगह पे। मतलब मेरे पास है बट अगर बाहर जाना हो तो उसके लिए कुछ कर सके। तो मेरी मॉम बोल रही है कि इट्स अ साइन, जस्ट डोंट गो, कुछ हो सकता है इसके लिए बार बार साइन आ रहा है। मॉम्स प्रोटेक्टिव तो रहेंगी, राइट। अब लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी नहीं हुआ, दूसरी बार भी ये एग्जैक्ट स्ट्राइक कब आया होता है 19 तारीख को। और लाइक मेरा खुद का प्रेडिक्शन भी था कि अगर मेरा वीज़ा आया है तो 19-20 के बीच में आना चाहिए, मतलब 19-20 अप्रैल या मई के आसपास आना चाहिए। बट लोग स्ट्राइक पे गए ही 19 को, तो आई एम रियली कंफ्यूज के क्या है। उसके बाद आई थॉट फॉरगेट इट, टाइम भी जा रहा है, आई एम गेटिंग ओल्डर। इन 2022 आई वॉज गोइंग टू गेट 21 और अब मैं 22 का होने वाला हूँ। तो मैंने बोला छोड़, यहाँ पे कोई कॉलेज के लिए अप्लाई कर दे या यूनिवर्सिटी जो मिले, ऐसा हो तो मास्टर्स के लिए बाहर चले जाना। बट माई डैड बीइंग स्टबर्न सेड कि तू यहाँ के कॉलेज के लिए अप्लाई कर, मैं बाहर के लिए अप्लाई करता हूँ।
अगर लग गया तो चले जाना, नहीं तो यहीं पे पढ़ लेना। आई सेड यस, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं होने वाला है। अब इस पॉइंट में मैं सच बताऊं, मेरी लाइफ है ना मेरे हिसाब से नहीं चलती, किसी की नहीं चलती, रोलर कोस्टर है। और मेरे डैड को कैसे उसके फ्रेंड्स है, ऑब्वियसली ही गॉट ए कंसल्टेंसीज इन्फॉर्मेशन, और उन्होंने मुझे बोला तू आ जा, हम देख लेते हैं। और उस दिन मेरी हालत टाइट थी, सर्दी हो रखी थी, नाक वाक सब ब्लॉक था, और ये कंसल्टेंसी कर करके मैं थक गया था। बट स्टिल मैं सब डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पहुँच गया, एंड उसने मेरी सारी डॉक्यूमेंट्स देखा जो भी था वहाँ पे। पर्सन टुक इनटू माय डॉक्यूमेंट्स एंड ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन मी कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे NIS के, बट क्या क्या फ़ायदे होंगे मी डूइंग इन अ डिप्लोमा कोर्स वाइल आई वॉज हियर, एंड वो सब मुझे बताता गया। एंड द वे ही वॉज एक्सप्लेनिंग मी, आई नो उनके एक्सप्लेनेशन में ही दे ट्राइंग टू सेल अस, बट the way he explained me, I thought maybe इतनी सी hope लग रही थी मुझे। And after that my going to Canada process started again. तो द थिंग इज कि स्ट्राइक हो गई ख़त्म, 4 दिन हो गए स्ट्राइक को ख़त्म हुए, और राह देख रहा हूँ कि वीज़ा का डिक्लेरेशन कब आएगा। मतलब 1 तारीख से सब लोग काम पे गए हैं एज आई रेड द न्यूज़, तो लेट्स सी कब तक आता है वीज़ा का डिक्लेरेशन। Let me tell you something. When I got my visa acceptance letter, you guys must be thinking he's happy, he's sad, he's nervous, he's excited. Who knows what he's feeling? But the truth is, there was not a single feeling. Yeah, you heard me right. Not a single feeling. Just numbness. Then, reasons started to pop into my head. Like why it is happening. I should be happy, nervous, excited. I got what I want, right? Then why? Maybe it's the second time I have applied for it, and due to that, the charm is gone. Or, as I have heard from people, they say the life is challenging over there, and there will be no one with me during the ups and downs of my life. Or, maybe for a while, my life is going too fast, and it is very difficult for me to process and digest it properly. I don't know what it is, but I know one thing, and that one thing is that I'm going to miss every single moment that I've spent with my friends and family. Every memories we made, every ups and downs we shared, everything. And it will be a big challenge for me to stay 4 years without them. I know we have come a long way from writing letters to talking to someone from just a click of a button, and I can also do that. But virtual and physical are two different things, and they feel different too. वीडियो चालू है। स्कैम स्कैम ये